सो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय डियर ट्रेडर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है आप सभी ऑप्शन बायर्स के लिए। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको वो प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप ऑप्शंस बाइंग के अंदर बहुत ही अच्छा ट्रेमेंडस पैसा बना सकते हैं, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। सो ये एक प्योरली इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। देखो, ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑप्शन बाइंग में मार्केट के अंदर मोमेंटम को अंडरस्टैंड कर पाए, ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर पाए। अभी जो ट्रेंड एंड मोमेंटम है, अभी तक क्या होता है कि आपने जितना भी सिनारियो देखा होगा मार्केट के अंदर, हम लोग प्राइस को फॉलो करते हैं मार्केट के अंदर डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। बट देर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस डेटा। वो ऑप्शंस डेटा जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपको वो बहुत कुछ इंडिकेट कराता है। प्राइस में कभी भी क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर के लिए ट्रेड लोगे। मार्केट ऊपर से कब नीचे आएगा, नीचे आएगा भी या नहीं आएगा, ये सब बाइस जो होता है ना, ये ऑप्शंस डेटा के अंदर छुपा होता है। राइट। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना, बिकॉज इस वीडियो में आपको वो नॉलेज मिलने वाली है जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होगी। राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबको करना क्या है, सिंपली एक नोटबुक ले लेना, पेन ले लेना और साथ साथ नोट्स बनाते रहना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मैं यहाँ पे प्योरली किस चीज़ की बात करने वाला हूँ, ऑप्शंस बाइंग की, ऑप्शन बायर की। अब प्रॉब्लम क्या रहती है किसी भी ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है, ऑप्शंस बायर के लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट में किस जगह का मूव या मूवमेंट या डायरेक्शन जो है वो आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे समझ पाएंगे हम? देखो क्या होता है, 70% ऑफ द मार्केट्स, 70% जो हमारे मार्केट्स है ना, दे मूव साइडवेज, साइडवेज रहते हैं, रेंज में रहते हैं। राइट। बाकी 30% ऑफ आर मार्केट दे मूव इन ट्रेंड्स। अब ट्रेंड डेज में क्या होता है, ऑब्वियसली मार्केट ओपन हुआ ऊपर जा रहा है, मार्केट ओपन हुआ नीचे जा रहा है। दिस इज क्वाइट इजी फॉर एन ऑप्शन बायर टू पिक। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसके बेसिक यहाँ पे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो कैसे आप समझ पाओगे इस चीज़ को, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। विद प्राइस हम कैसे करते हैं, प्राइस में मैंने आपको एक सिंपल सा आइडियोलॉजी शेयर किया हुआ, एक सिंपल सा सिनेरियो शेयर किया हुआ कि आप मार्केट के अंदर वेरी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को बनने दें। पहले 15 मिनट कैंडल का हाई लो बनेगा। ठीक है, हाई लो बना, मार्केट हाई के ऊपर सस्टेन किया तो ऊपर का ट्रेंड, लो के नीचे सस्टेन किया तो नीचे का ट्रेंड। बट प्राइस के अलावा, अदर देन प्राइस, अगर मुझे ऑप्शंस के डेटा से अंडरस्टैंड करना हो, ऑप्शंस डेटा, तो भी मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मिल सकती है भाई ऑप्शंस डेटा की हेल्प से। राइट। कि क्या एग्जैक्टली मुझे ट्रेड लेना चाहिए, किस साइड का एग्जैक्टली मुझे ट्रेड लेना चाहिए जो कि यहाँ पे मुझे बड़ा पैसा बना के देगा। देखो दोस्त, मैंने भी ऑप्शन बाइंग बहुत समय किया है, बहुत समय किया है। ऑलमोस्ट अपनी ट्रेडिंग जर्नी के 8 से 9 साल मैंने ऑप्शंस बाइंग में ही जो है काम किया है। कुछ 1.5 से 2 साल मैंने फ्यूचर्स के अंदर काम किया, और अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग। ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग मैंने क्यों स्टार्ट किया, इसके मैंने सारे आपको बेनिफिट्स पहले बताए, बट ये वीडियो प्योरली ऑप्शंस बाइंग के बेस पे होने वाला है। तो मैं यहाँ पे कैसे अपने ऑप्शंस बाइंग के सेटअप को बनाता था। आज मार्केट बंद है, कल मुझे मार्केट के अंदर अगर ट्रेड करना है, सो व्हाट इज द बाइस्ट, कैसे मैं वो बाइस क्रिएट करता था और मुझे कैसे समझ आता था कि किस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको वो सब कंसेप्ट बताने वाला। अगेन बोल रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो, पूरा सेशन देखना, तभी आपको समझ आएगा। राइट। सो आपको करना क्या है, देखो, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे आपको निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो, या कोई भी इंडेक्स ट्रेड करो, आप जो भी एनएससी पे रजिस्टर्ड है, आपको उनके ऑप्शन चेन में जाके उन स्ट्राइक प्राइसेस की आईवीज को देखना है। ठीक है। अब ये आईवी क्या होती है, आईवी होती है इम्प्लाइड वोलैटिलिटी। आईवी क्या होती है, इम्प्लाइड वोलैटिलिटी। अब ये इम्प्लाइड वोलैटिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो, एक आईवी होती है इंडिया विक्स। मैंने आपको बार बार एक चीज़ समझाई है कि इंडिया विक्स मार्केट में अगर ज़्यादा होगा तो मार्केट के अंदर मूव्स अच्छे होंगे, बड़े होंगे। इंडिया विक्स अगर मार्केट में कम होगा तो मार्केट के अंदर मूव्स छोटे होंगे, नैरो होंगे। ठीक है। सो ये लॉजिक है, सिंपल। यही लॉजिक इंप्लाइड वोलैटिलिटी का होता है। मार्केट के अंदर अगर वोलैटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा वोलैटिलिटी होने से क्या होगा, उठा पटक अच्छा होगा, आपको अच्छा रेंज मिलेगा, आपको अच्छा स्पेस मिलेगा। बट अगर मार्केट में आईवीज कम है
बहुत कम आईवीज है, छोटी आईवीज है, तो उन छोटी आईवीज में आपको उठा पटक नहीं मिलेगा, उन छोटी आईवीज में आपको काम करने को नहीं मिलेगा। तो ये जो आईवी है ना, दिस इज द मोस्ट हिडन जेम। आपको मैं यहाँ पे अब एक ऐसा सिनेरियो शेयर करने वाला हूँ जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपने आईवी को आज से पहले कभी ऐसे नहीं नोटिस किया होगा, ना ऐसे ट्रेड किया होगा। सिंपली क्या करना है आपको, आप ऑप्शंस के जब ऑप्शन चेन को ओपन करोगे ना, मैं प्रैक्टिकली भी आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा, उस ऑप्शन चेन में आपको कॉल और पुट दोनों की आईवीज मिलेंगी, और दोनों की आईवीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अलग अलग आईवीज होती हैं मेजरली। अब आप कैसे इंटरप्रेट कर पाओगे कि मार्केट में किस साइड का बाइएस्ट है, या किस साइड एक ऑप्शन बायर को घुसना चाहिए, किस साइड एक ऑप्शन बायर को घुसना चाहिए। ठीक है, मैं ये साइड भी बताऊंगा और इसका कंफर्मेशन भी दूंगा आपको कि कैसे ये कंफर्म होगा, राइट, लाइव मार्केट में। सो सिंपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला कि अगर आईवीज कम है तो मतलब क्या, रेंज जो है वो नैरो होगा, नैरो रेंज होगा, उठा पटक कम होगी। वहां पे अगर आप काम करोगे तो देर आर वेरी 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 हाई चांसेस कि आप लॉसेस बनाओगे। ठीक है, अगर आईवी ज्यादा है तो दैट मीन्स मार्केट में उठा पटक ज्यादा होगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे उस स्ट्राइक प्राइस में पैसा बनाने की जहां पे उठा पटक, जहां पे मूवमेंट हो, जहां पे डायरेक्शन हो। अगर मूवमेंट ही नहीं है तो वहां पे क्या पैसा बनेगा। वहां तो अगर प्राइस आपने बाय किया किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, वो एक ही रेंज में घुसा रह गया ऐसे ऐसे स्मॉल, और धीरे धीरे थीटा जो है वो डिके होता चला गया, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें लॉस ही मिलेगा। बट अगर आपने एक ऐसी आईवी की स्ट्राइक प्राइस में एंट्री किया जहां पे आईवी ज्यादा है, तो दैट मीन्स उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग हाई लो रेंज जो है उसका बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर एंट्री करनी है टूवर्ड्स द सपोर्ट पॉइंट, जहां पे उसको आपको सपोर्ट मिले उसमें बाइंग करना है एंड उसको राइड करना है, बिकॉज उसी स्ट्राइक प्राइस में मेजर मूव आएंगे जिसके अंदर आईवी ज्यादा है। राइट, ये मैंने आपको एक बेस बता दिया, आपको समझ आ गया, दिमाग थोड़ा सा खुल गया होगा कि कैसे आपको ये चीज़ को यूज़ करना है। अब इसके लिए प्रैक्टिकली हम एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे चलते हैं। सो यहाँ पे सिंपली मैंने एनएससी इंडिया की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। ये जो आपके सामने इंडेक्स है अभी जो खुला हुआ है, आपको करना क्या है, एनएससी इंडिया टाइप करना गूगल पे, मार्केट डेटा पे आना, यहाँ पे डेरिवेटिव्स मार्केट पे आना, आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा, वहाँ पे डिफरेंट आपके पास इंडाइसेस लिखाएंगे। जैसे मैंने अभी बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया हुआ है, आप बैंक निफ्टी निफ्टी किसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो बैंक निफ्टी का जो लेटेस्ट हमारे पास एक्सपायरी आ रहा है दैट इज 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल का एक्सपायरी है। अब 16 एक्सपायरी पे इफ यू सी, ये आपके सामने जो ऑप्शन चेन ओपन है ना, इस ऑप्शन चेन में यहाँ पे ये ऊपर जितने भी ये कॉलम बने हुए हैं लिखा हुआ है यहाँ पे हेडिंग, सो यहाँ पे ये आईवी वाला कॉलम आपको दिखना है। दिस इज द कॉल साइड, दिस इज द पुट साइड। ठीक है, और कॉल और पुट में आपको आईवी वाला कॉलम देखना है। अब बहुत ही मेजर चीज आपको यहाँ पे नजर आने वाली है। देखो मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी एट द मनी के आसपास, जहां पे हमारा प्राइस है बैंक निफ्टी का, उसके आसपास के स्ट्राइक्स। अब आप देखो यहाँ पे यू विल सी 16 अप्रैल की एक्सपायरी के लिए यहां पे जो आईवीज है, ठीक है, उसमें क्या है, एट द मनी पे जो कॉल है उसकी आईवी है 9.17, एंड एट द मनी की जो पुट है उसकी आईवी है 15.23, यानी कि एक साइड आईवी है 9 की और दूसरी साइड आईवी है 15 की। अब मैंने आपको क्या बताया, बेसिक सा लॉजिक बताया, आपको वो लॉजिक अभी तक इतना क्लैरिटी से नहीं पता होगा। अगर आपको वो समझ आया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। सो सिंपल सा लॉजिक है, जिसके अंदर आईवी ज्यादा है, हम यही चीज इंडिया विक्स के लिए फॉलो करते हैं ना, जिसके अंदर आईवी ज्यादा, यानी कि इंडिया विक्स जब बड़ा हुआ होगा तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या, हमारे इंडाइसिस बड़े रेंज में मूव करेंगे। ऐसे ही सेम लॉजिक इंप्लाइड वोलेटिलिटी का यहाँ पे। अब कॉल की आईवी है 9, पुट की आईवी है 15। अब इस आईवी से क्या होता है, देखो जितना इंडिया विक्स ज्यादा उतना ही ना ऑप्शंस के प्रीमियम भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर आप देखोगे चेंज ऐसा मिलेगा कि अब यहां पे अगर मैं देखूं कॉल की आईवी 9 है तो 49,000 का जो कॉल है, ठीक है, वो अभी 264 रुपीज पे चल रहा है। वही 49,000 का जो पुट है वो क्या है, वो 348 के अराउंड यहां पे भी इसके एलटीपी है। यहां पे इसका 264.70, इसका 348 है। राइट, सो आईवी ज्यादा होने से क्या हो गया, प्रीमियम भी ज्यादा हो गया। राइट, बट दिस इज एन एडेड एडवांटेज, ये एक एडवांटेज है ऑप्शन बायर के लिए। क्यों, अगर आप अब इस बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर कॉल की साइड कोई भी मूव लोगे या कॉल की साइड कोई भी ट्रेड करोगे, कॉल की आईवीज पहले ही गिरी हुई है, इन गिरी हुई आईवीज में क्या होगा, प्रीमियम्स के अंदर जो चेंज है वो बहुत स्लो आएगा। ठीक है,
अब हमें पिक क्या करना है, आप समझो, पहले ये कॉन्टेक्स्ट समझो। हमें यहां से इस ग्राफ से ये समझ आया कि मार्केट के अंदर ना पी की साइड काम करना चाहिए, बिकॉज पी की साइड आईवी ज्यादा है और पी की साइड मूवमेंट बड़े आ सकते हैं। सी की साइड मूवमेंट बड़ा आ ही नहीं सकता क्योंकि उसकी आईवी कम है। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें लॉजिकली करना क्या है मार्केट में, इस चीज की हेल्प से मार्केट में सिर्फ अब ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कब पी की साइड जाएगा और कब सी की साइड जाएगा। नाउ मैं यहां पे आपको एक सिंपल सा हैक बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप बहुत आराम से मार्केट के अंदर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज पी की साइड ट्रेड होगा या पी की साइड ट्रेड नहीं होगा। यानी कि यहां से हमें क्या मिला कि मार्केट के अंदर पी की साइड बड़े मूव आ सकते हैं। ठीक है, ये पहली चीज क्लियर होगी। अब पी की साइड बड़े मूव आ सकते हैं, सेकंड चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है कि इंट्राडे में क्या पी की साइड में मार्केट जा रहा है या नहीं जा रहा है। सो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड tradingtick.com। अब ये जो ट्रेडिंग टिक वेबसाइट है, आपको पता है बहुत ही कमाल वेबसाइट है। मैंने इसके ऊपर पहले भी आपको एक सेशन प्रोवाइड किया था जो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था जिस सेशन को, और बहुत ही ज़्यादा मजेदार लॉजिक्स मैंने आपको उसमें बताए थे। तो आपको क्या करना है, उसी ट्रेडिंग टिक वेबसाइट पे आना है। अब मैं वो ट्रेडिंग टिक वेबसाइट यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे tradingtick.com आपको टाइप करना है, ठीक है, गूगल पे। यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करोगे ऐसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट से इसको लॉगिन कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस टैब पे जाना है। ऑप्शंस टैब पे जाने के बाद आपको जाना है नीचे ये प्रीमियम डीके वाले टैब पे। आपको ये सेलेक्ट करना है प्रीमियम डीके, एंड यहाँ पे सेलेक्ट करना है इंडेक्स, जिस इंडेक्स में आप ट्रेड करने वाले। जैसे मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। अब देखो बैंक निफ्टी का ये जो डेटा दिखा रहा है ये 10 अप्रैल का दिखा रहा है जो लास्ट एक्सपायरी था। आप जाके ये चीज़ लास्ट एक्सपायरी पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे डेटा क्या करता है, ये एग्जैक्टली एक रेंज पकड़ता है मार्केट के अंदर। जैसे कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ मान लेते हैं 48,800 के आसपास, तो ये यहाँ से 500 पॉइंट नीचे एंड 500 पॉइंट ऊपर जितनी भी कॉल की स्ट्राइक प्राइसेस है और जितनी भी पुट की स्ट्राइक प्राइसेस है सभी का कंबाइंड प्रीमियम करके आपको एक निचोड़ बताएगा, जिसकी हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट के अंदर किस साइड के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, यानी कि सी साइड के प्रीमियम बढ़ रहे हैं या पी साइड के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। राइट, अब देखो सिंपली ये जीरो सेंटर है इसका, जीरो से नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं, जीरो के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ग्रीन रिप्रेजेंट्स कॉल, रेड रिप्रेजेंट्स पुट। सबसे पहली चीज हमें क्या मिला, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, ये एक बहुत ही मेजर जैकपॉट स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट के अंदर पी की साइड में मूव आ सकता है। राइट, क्योंकि पी के अंदर आईवी ज्यादा है। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, दूसरे नंबर पे ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आवर्स हमें चाहिए कि यहां पे ये जो रेड लाइन है ये जीरो के ऊपर हो और ये जो ग्रीन लाइन है ये जीरो के नीचे हो। दैट विल इंडिकेट कि आज मार्केट के अंदर पी के साइड प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो आपको एक क्लैरिटी मिल गया कि पी के साइड में वोलेटिलिटी भी ज्यादा है और पी के साइड पे ही प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो दैट मीन्स इट इज कंफर्म्ड आज मार्केट पी के साइड पे मूव देगा। तो आपको क्या करना है, अपने सिंपल से सिस्टम को फॉलो करके पी को किसी भी सपोर्ट पे बाय करना। अब ये सपोर्ट कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है, ये एग्जैक्ट एंट्री कहाँ होनी चाहिए, एग्जिट कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में बात करने के लिए मैं आऊँगा पार्ट 2 इस वीडियो को लेके। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा टारगेट है इस वीडियो पे, कितना, 2000 लाइक्स का। ठीक है, यानी कि 2000 लाइक्स अगर इस वीडियो पे आ गए तो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि कैसे आप, ये डिसाइड हो गया कि पी के साइड बड़ा मूव आएगा, ये डिसाइड होगा कि पी चल रहा है लाइव मार्केट में, अब किस पॉइंट पे हमें एंट्री करनी है और किस पॉइंट पे हमें एग्जिट करना है, ये हम बात करेंगे पार्ट 2 में। सो आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। बहुत ही ट्रिमेंडस चीज मैंने आपको बताई है। आप ये वाला प्रोसेस जो है सिंपली हर एक इंडाइसिस में, हर एक इंडेक्स में फॉलो करके देख सकते हैं जिसका डेटा एनएसई इंडिया पे अवेलेबल है। राइट, सो इट इज वेरी मच सिंपल। नाउ आई बिलीव यू गाइज लाइक्ड इट। फटाफट से लाइक का बटन दबा दें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट आपका ये जो लाइक्स वाला टारगेट है वो जल्दी से पूरा हो जाए और मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और जाने से पहले जय श्री राम।